हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे लग रहे हैं आपको हमारे वीडियोस? आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव किसी भी भाषा में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स एडजेक्टिव में आपको पता चलता है नाउन की क्वालिटी का। कोई भी नाउन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो इंटेलिजेंट है ये एडजेक्टिव हुआ बच्चों के लिए। मैं बोलूं कि इसकी क्वालिटी बहुत हाई है, तो क्वालिटी हाई, ये आदमी बहुत ही अमीर है, ये आदमी बहुत गरीब है, तो ये गरीब, अमीर, गुड, बैड, ये कोई ना कोई नाउन की विशेषता बताते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में जब आप बोलते हो ब्लैक और मे बी रेड या फिर इंटेलिजेंट, ये ओवर, बस यहीं पे बात खत्म हो जाती है, उसमें कोई एंडिंग वाली बात नहीं। लेकिन हिंदी में हम लोग बोलते हैं तो जैसे काला, काली, काले, तो उसमें कुछ ना कुछ हम लोग ऐड करके यूज करते हैं। नॉर्मल तो जैसे फॉर एग्जाम्पल गुड हुआ, गुड का मतलब हो गया बढ़िया। जर्मन में लिखेंगे तो गुड लिखेंगे हम लोग। इंग्लिश में आपने बोला ही इज गुड, अब ये गुड ही रहेगा, चाहे नंबर कुछ भी हो, चाहे आप इसका जेंडर की कोई बात ही नहीं है वहां पे, ना उसमें कोई केस की बात है, ये एक वर्ड हो गया और काम हो गया। हिंदी में जब आप इस गुड को बोलते हो अच्छा, अच्छी, अच्छे, तो अलग अलग तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। अच्छा, अच्छी, अच्छे, हुआ गुड ही अभी भी, लेकिन वर्ड देखते ही हमको पता चल जाता है कि अच्छा बोल रहे हैं किसी को, तो इसका मतलब है कि वो मैस्कुलिन है हिंदी के हिसाब से। अच्छी बोल रहे हैं तो फेमिनिन है, हिंदी में न्यूट्रल तो होता नहीं, तो मैस्कुलिन, फेमिनिन, और प्लूरल के हिसाब से अच्छे, अच्छे बच्चे। जर्मन का अब एक कदम और आगे चलेंगे। इंग्लिश में गुड, यहाँ पे अच्छा, अच्छी, अच्छे। अब जर्मन में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे जो ये गुट लिखा है मैंने, अब गुट के आगे कभी तो आपको दिखता है गुटर, कभी दिखता है गुटन, कभी दिखता है गुटस, कभी दिखता है गुटे, कभी हो सकता है आपको दिखे गुटम, ऐसे करके अलग अलग आपको वो दिखते हैं। और शुरू में जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता उनको लगता है अरे ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, बट ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये जो एडजेक्टिव है इसमें एंडिंग कैसे लगती है, यही हम लोग आज सीखने वाले हैं। एडजेक्टिव की एंडिंग, पहली बात तो एडजेक्टिव में एंडिंग लगेगी ही नहीं अगर उसके बाद में कोई नाउन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल das ist gut, तो ओरिजिनल बस गुट ही आ जाएगा। das ist gut, this is good, er ist intelligent, er ist इंटेलिजेंट। तो पहला पॉइंट तो यह कि एंडिंग तो लगती है, बट वो तभी लगती है जब एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन आए। इन दोनों सेंटेंस में कोई एंडिंग नहीं लगी एडजेक्टिव के लास्ट में, बाद में, क्योंकि इसके बाद में कोई नाउन आ ही नहीं रहा। गुड बॉय तब आएगा, ब्यूटीफुल हाउस तब आएगी एंडिंग, अकॉर्डिंगली लगती है। अपन को इसमें यह सीखना पड़ता है एक्चुअली कि उसका एग्रीमेंट समझ में आ जाए हमको। ये एग्रीमेंट कई लेवल पे है। ये जो एग्रीमेंट है ये उसके जेंडर के लेवल पे है, मतलब भाई शादी कॉम्बिनेशन एग्रीमेंट तो जरूरी है ना। फॉर एग्जांपल किसी ने बोला इसको, अगर मान लो हम लोग ऐसे देखें कि जेंडर के लेवल पे, जेंडर के लेवल पे जो आपको नॉर्मल टेबल पता है, डेयर दी दास, डेयर दी दास, तो ये आपको पता होना चाहिए, अकॉर्डिंगली उसकी एंडिंग लगेगी। दूसरी बात, केस के लेवल पे, केस के लेवल पे का मतलब ये हुआ कि जो वर्ड आप यूज कर रहे हो वो सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है वो वर्ड, या ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया दिस बॉय इज गुड, दिस इज ए गुड बॉय, दिस इज ए गुड बॉय, यहाँ पे ये नॉमिनेटिव केस हो रहा है, क्योंकि वर्ब से आपको पता चलता होगा। नॉमिनेटिव आकुजाटिव अगर आपको नहीं आता तो आप वीडियो में चेक कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। केस के लेवल पे हम लोग ये देखते हैं कि ये सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है या फिर ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, क्योंकि नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये डेयर जो डेन बनता है आपका, उसी के हिसाब से एडजेक्टिव की एंडिंग भी डिसाइड होती है। पहला एग्रीमेंट हुआ उसके जेंडर के तौर पे, डेयर दी, दास दी। दूसरा एग्रीमेंट जो है वो है उसके केस के तौर पे, और तीसरा एग्रीमेंट है नंबर के तौर पे। ये तीनों एग्रीमेंट हम लोग सीखेंगे, क्योंकि डेयर दी दास तो सिंगुलर तक की हुई बात, अब प्लूरल मतलब नंबर के बेस पे भी, तो जैसे ये दी होता है ऐसे ही पूरी टेबल आपको एडजेक्टिव एंडिंग की भी समझ में आएगी। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, इसलिए अगले वीडियो में मैं
एक एक चीज की डिटेल से बात करता हूं। थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू आर फॉलोइंग मी। डंके।